तो राम राम नमस्कार जय राम जी मेरे मित्रों। यहाँ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में क्या बताने जा रहे हैं, गणित की तैयारी। मतलब आपसे गणित की तैयारी करने का हम बताएंगे गणित की तैयारी कैसे करें। मतलब जिस विद्यार्थियों से गणित बिल्कुल लगाने नहीं बनते वो गणित की कैसे तैयार, और आपको जैसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए गणित कैसे मजबूत करें। जैसे गणित वीक है, बहुत ज्यादा कमजोर है, तो वो गणित में कैसे अपना लेवल बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है, इस बात पे कॉन्टेक्ट पे हम चर्चा करेंगे। और ऐसे भी विद्यार्थी जिनका मन गणित में बिल्कुल नहीं लगता, वो मन को कैसे अपने गणित पर लगाने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखो, आप खुद पर कंट्रोल, अपना खुद पे कंट्रोल तो सबका होता है। अब जैसे आपको जो कुछ करना होता है वो तो सब आप कर लेते हो, ठीक है। अब आपको गणित सीखना तो वो तो आपको ही सीखना पड़ेगा, कोई का काम दूसरा थोड़ी करेगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि आपको गणित कैसे गणित को मजबूत करना, वो आपका काम आप करो, लेकिन हम बताएं सिर्फ आपको उनको फॉलो करना। जैसे हम जो कुछ कहें वो आपको करना पड़ेगा। अगर आपने ये सब फॉलो किया तो आप लोग गणित सीखना सीख जाओगे। बिल्कुल लगाना, बिल्कुल एक महीने के अंदर अंदर, एक महीने के अंदर आप लोग गणित अच्छे से सीख जाओगे। बस हम जो कुछ कह रहे हैं वो आपने पूरी बातें कर रही, मतलब जो कुछ हम आपसे कह रहे हैं तो वो आपने सब मांगे पूरी करें। जो मांग हम कर भी आपसे हैं, जैसे हैं वैसे दे दें, हमारी मांगे पूरी कर दो। हम जो कुछ कहेंगे तुम, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुमसे गणित बनने लगेगी। हमारा कहने का मतलब समझ जाना है, ठीक है। वैसे हम ज्यादा बोल नहीं पाते ना, अब मन में आते ही नहीं क्या बोलते हैं। तो देखो, हम इसलिए हमने गणित पे बोर्ड पे लिख लिया क्या, नहीं तो ये हम भूल जाते हैं। बताते थे हमको पता नहीं चलता, क्या बोलते टाइम हमको पता नहीं चला क्या बोल रहा है, क्या बोलते पता चले दूसरे टॉपिक को बात होने लगे। तो इसलिए हम बोर्ड पे लिख लिया। पहले क्या करना है, गणित की तैयारी। तो देखो, पहली बात अपन को गणित सीखना, तो जैसे आपसे बिल्कुल गणित नहीं बनती है, ठीक है। अगर जिनसे गणित बनती है, जैसे गणित बनती है तो फिर क्या करेंगे, देखो उनकी गणित तो जैसे उनसे बनती है, ज्यादा नहीं बनती, कम बनती। तो भी यार ऐसा काम करें जो गणित शुरू से बिल्कुल हल्के लेवल से छोटे छोटे गणित सीखते चलें। मतलब आपसे जैसे बड़े बड़े सवाल तो जैसे आगे की मैथ तो बन जाती है। जैसे आपको कक्षा छठवीं की, कक्षा सातवीं की, आठवीं की, अपने 10वीं की मैथ तो लगा ली, 10वीं से कट गए सब, 10वीं तो बन जाएगी। कैसे 10वीं की कोचिंग आपने करी है मैथ की, 11वीं की बन जाएगा। अगर 11वीं लगी कौन सी करी हो, 11वीं 12वीं मैथ लगी तो जी आप सब बन जाए। लेकिन जे होते आप लोग से 11वीं 10वीं हम की तो बन जाए मैथ, लेकिन आप छठवीं बैठो लगावे, सातवीं बैठो लगावे, आठवीं जे गणित लगाओ क्लास छठवीं, देखो क्लास छठवीं की लगाओ, क्लास सातवीं की लगाओ, ठीक है, और क्लास आठवीं की, और आठवीं की, और क्लास नौवीं की तो वैसे आपसे बन ही जाएगी। इन सभी की आपको पूरा सीखना। जैसे 8 तक तो, अब 9 तक की तो बन जाएगी, लेकिन 8वीं तक की जे की कच्छ तो बन जाती है। जैसे कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने कहूँ कक्षा 8वीं और कक्षा 6वीं 7वीं की बुकें कहूँ देखी नहीं ना, सीधी डायरेक्ट उन्हें 10वीं और 9वीं 8वीं 10वीं, कुछ ने तो जैसे 8वीं की गणित लगाई हुई। देहात के मतलब गांव के लोग ऐसे होते हैं जो कभी 10वीं में जाते हैं, 9वीं में पढ़ते हैं, तो 9वीं में ये 9वीं की पता चला, 9वीं से कोचिंग चालू करते तभी उन्हें पता चलता है कि भैया गणित भी लगानी पड़ती है, तो तभी उनको मालूम पड़ता है। ऐसे होते हैं कुछ विद्यार्थी। तो इनमें से देखो, अब से 9वीं की तो बन जाएगी, हम तो पता 9वीं से हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जी आप सब बन जाएगी ना। लगाई है कैसे, आपको लगा हुआ चुके हैं तो आपसे जी बन जाएंगे, लेकिन जी आपने लगाई नहीं थी ना, आपसे बन पाए। तो इन्हीं को पहले आप 6वीं की लगाओ या 5वीं की लगाओ, छोटे छोटे से कंप्लीट करते चलो। आप छोटे नीचे का कंप्लीट कर दो तो आपके ऊपर के लिए मजबूत होती जाएगी। जैसे आपने पीछे कंप्लीट के लिए छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे जैसा है क्लास 6वीं का 7वीं 8वीं, इतने बहुत अच्छी चीज होती है। ये क्लास 6वीं 7वीं 8वीं से चीजों से पूछे जाते, कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ये यहीं से बनते हैं सब कुछ। ये क्लास 6 से 10वीं 12वीं तक की मैथ पूरी आती कंपटीशन में, मतलब 10वीं तक की लेवल की तो आती है, क्लास 6 से 10वीं तक के लेवल को तो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, 12वीं के भी आगे जाते हैं कम कम, ठीक है। तो एकाध क्वेश्चन ऐसे होते तो आपको देखो पूरी, अगर आपको गणित सीखना तो सब सीखना होगा। देखो ये 6वीं की लगाओ पूरी, 7वीं की लगा लो, 8वीं की लगा लो, 9वीं की, और जितने और कुछ एक बुक होते हैं अंक गणित। देखो अंक गणित खरीद लेने हैं, कहीं से भी ले लो, मिल जाती हैं, या
ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, अंकगणित की बुक होती है वो आप लोग खरीद लो और वो लगाओ, ठीक है। आप जे से लगा लो, इसके बाद अंकगणित को भी हल कर लो और कुछ रीजनिंग की बुक भी ले सकते हो आप। ऐसे ऐसे हल करके अपने गणित को देखो, गणित एक ऐसी चीज है जिसको ज्यादा लगाओगे उतनी ही बनेगी, तो आप लोग गणित बहुत ज्यादा लगाओ, ठीक है। गणित को टाइम जितना दोगे उतनी ज्यादा आपसे बनेगी, ठीक है, फास्ट। तो देखो आप लोग अगर गणित को एक से 2 घंटे लगाओगे ना तो गणित आपको बहुत जल्दी सीख जाएगी। जिनसे बिल्कुल ही नहीं बनती ना वो तो भैया लगाए, देखो उनको क्या करना होगा, जैसे जिनसे गणित बिल्कुल नहीं बनती, देखो अब तक मैं गणित में बनती क्यों नहीं, वो क्यों नहीं बनती, इसलिए नहीं बनती कि आप लोग कभी गणित लगाए नहीं है। क्यों नहीं बनती, आपने गणित कभी लगाए नहीं है, आपने कभी गणित नहीं लगाए, कहा तुमने कभी गणित लगाई नहीं है तो कहीं नहीं लगाई। जब तुम लगाओगे जब नहीं कहाँ से बन जाएगा, आप जो काम तुम करोगे नहीं तो वो काम कहाँ से बन जाएगी। जैसे तुमसे कहते हैं एक तुम तो कोई काम कहते करने के लिए जो काम कर दो वो तुमने काम कभी किया ना होगा तो कैसे करोगे, ठीक है। लेकिन उसको ऐसा है कि तुम दे दे लेकिन कर तो सकता रोज एक आध, जैसे पहले दिन गए करने के लिए नहीं बनो, छोड़ के नहीं आना, दूसरे दिन आया उसको अलग तरीका से करो, तीसरे दिन अलग तरीके से। हाँ एक दिन ऐसा आएगा कि आपका हो जाएगा काम, कोई ऐसा तरीका काम का आ जाएगा जिससे आपका काम हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो समझो, देखो यार गणित में भी ऐसा है कि आप लोग गणित को छोड़ के मत जाओ। जैसे अब गणित आज नहीं आपसे बनती, कल बनेगी, कल ना बने तो परसों बनेगी, परसों ना बने तो कहाँ बने फिर ध्यान देके ऐसे बोला जाता है ना, कल नहीं बनती तो परसों बन जाएगी। या एक दिन तुम्हारा ऐसा आएगा जिस दिन तुमसे गणित बनने लगी और गणित में आपका बहुत अच्छा मन भी लगने लगेगा, फिर आपको गणित में रुचि आने लगेगी, फिर आपको गणित के अलावा कुछ अच्छी दिखेंगे। ऐसा ही होता है जीवन में, जी आपकी घटना घटी होंगी। अगर आप लोग जिस चीज के पास जितना रहोगे उससे उतना करेक्ट रहोगे। जैसे आप घर पे अपने रहते हो, घर जैसे आपको घर पे तो रहता है, अब जैसे तुम तो घर पे रहते हो, घर से कहीं नहीं जाते हो। अब तुमसे कोई हार में कहते कि हार चले जाओ, मतलब कुआं पे चले जाओ, कुआं पे जाओगे तुमको अच्छा नहीं लगेगा, कभी तुम कुआं पे गए ही नहीं हो तो अच्छा कैसे लगेगा। तुम डायरेक्ट वहां रहोगे नहीं, सीधे कह जाओ घर लौट आओगे, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि तुम कुआं पे कभी गए नहीं हो, क्या होता है कहाँ कैसा रहता है कभी गए नहीं। जहाँ पर तुम जाते रहते हो वहाँ पर तुम्हें अच्छा लगता है, यहाँ पर तुम रहते हो तो तुम्हें तो यहाँ पर अच्छा लगता है बहुत, यहाँ पर तुम्हारा मन लगता है शांत, तो यहाँ पर तुम्हें रहने का शौक है। ऐसे ही यहाँ पर जिस आप तुम रोज जाओगे वहाँ पे डेली जाओगे ना तो तुम्हारा रोज मन लगे, फिर वहाँ पर तुम घंटा 2 घंटा रुकने लगोगे, बैठने लगोगे, घूमने लगोगे, सब कुछ। तो ऐसा ही है, ऐसे गणित में होता है। पहले दिन ऐसा लगेगा कि तुम गणित नहीं बनेगी, तुमको ऐसा लगेगा कि जी तो फालतू है, मतलब बनते नहीं तो इसको क्या कर रहा है, छोड़ दो। तो भैया जी छोड़ने वाला विषय नहीं है, छोड़ दो। जी कैसा विषय है जी, लगवाने वाला विषय है। इसमें ज्यादातर आपको लगाना ही पड़ेगा। क्या करना इसमें कुछ याद करना है, इसको लगाना पड़ेगा। लिख दिए कॉपी भाने, जितनी आपको जैसे लगता है कि हमारी कॉपी पेन बर्बाद हो रहा है तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, मार्कर ले लो, मार्केट से एक मार्कर खरीद लो, मार्कर खरीदो 20-25 रुपए का आता है, इसको खरीदो। एक ठैया दफ्ती ले लो भैया, दफ्ती लो सफेद वाली, मतलब सफेद रहते उसके जैसे बोर्ड रहता ना व्हाइट पूरा, ऐसी ले लो। उस पर फिर आप लिख सकते हो, फिर मिटा भी सकते हो, लिखते रहो मिटाते रहो, उसको कुछ कर सकते हो। जैसे हम मिटाते हैं लिखते हैं सब कुछ कर लेते, तो ऐसे ही आप कर सकते हो। दफ्ती 25 रुपए का मार्कर, एक इंक भी आती है, इंक जिसको सिलाई बोलते हैं, इसमें डालते हैं मार्कर में, वो ले लो 25 रुपए की वो भी आती है। 100-150 रुपया खर्चा होगा आपका, हो जाएगा। फिर आप 1.5 महीने का चलाओ, 1-2 महीने का चलते रहेगा, ठीक है, ज्यादा भी चल जाएगा। फिर आपको वहाँ पेन बर्बाद करने पड़ेगा, कॉपी स्लेट में लिखो, मिटाओ, बहुत सबका चुप कर दो, गलत लगा देगा। देखो नहीं बना लगाओ, जरूर बनेगी, ठीक है। हार नहीं माने, कोनो चीज ऐसी ना जिद पकड़ के रह जाओ। जब जैसे कोनो चीज पापा ना लगा तो आप लोग मेला में, जैसे कहीं मेला देखने जाते हैं हम लोग, अब पापा नहीं लगा रहे तो भैया बच्चे जिद पकड़ जाते हैं, नहीं लगाने सुबह भैया रोने लगते होते, लौटने लगते हैं। फिर बहन पापा लेवाना ही पड़ा था भैया, लेवाना ही पड़ा था। कैसे अब होता है, ये इतने आदमी तमाशा थोड़ी बनवा है तो भी ले ही देते हैं।
ऐसे ही कौन चीज अच्छी से आप जीत पकड़ लो, अपने मन में ठान लो कि जो हमें करना ही, जो हमें सीखना ही, जो बस सीखना है तो सीखना है, बस एक उद्देश्य में सीखने हैं तो सीख सकते हो, वरना नहीं तो बिल्कुल नहीं सीख सकते हो। तुम एक लक्ष्य रखो कुछ भी, जैसे आपको गणित सीखने तो सीख लो, अगर गणित में मन लगाना तो वो आप लगा सकते हो, वो आपका मन है, उस पर कंट्रोल आपका ही रहेगा, किसी और का नहीं रहेगा। ठीक है, सीधी सीधी बात बता रहे हैं हम, कछुआ नहीं फालतू की बातें कर रहे हैं। देखो आपको गणित सीखना है, आपको ही करना पड़ेगा काम, तो देखो क्या करना, रोज गणित लगानी है, मतलब डेली 1 से 2 घंटे आपको गणित लगानी पड़ेगी। कितने? 1 से 2 घंटे, 1 से 2 घंटे आपको गणित को टाइम देने पड़ेगा, लगानी है। ठीक है, लगानी है। और भैया सब कुछ सीखो, जैसे आपसे नहीं बनता, जो सवाल नहीं बनता, क्यों यार यूट्यूब दिया, मोबाइल है आपके पास, क्यों कुछ फिल्म देखने के लिए दिया, यूट्यूब पर जाकर सर्च करो जो चीजें, जो कुछ प्रॉब्लम है यूट्यूब पर वीडियो देखो भैया, फ्री में नेट बर्बाद मत करो, तो कुछ देखो, फिर वीडियो देखो, जो आपसे चीज नहीं बनती उसको देखो यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब पर देखो वीडियो देखे। ठीक है, ये चीजें यार ऐसी हैं कि आप लोगों को गणित बनवानी है तो आपको लगाने, और ऐसे दोस्तों से संगत बनाए रखो जिनसे गणित बनती। कैसे? ऐसे दोस्ती बनाओ जिनसे गणित बनते हैं, ऐसे दोस्तों के पास रहो जिनसे गणित बनते हैं। कहा जिससे गणित बनती है, तो ये चीजें बहुत नॉर्मल थी, जैसे आप लोग सुना होगा जिसकी संगत में रहोगे वैसे ही बन जाओगे। आप जिससे गणित बनती है उसकी संगत में, जब उसकी संगत करोगे तो आप भी उससे, आपसे भी थोड़ी मोड़ी तो असर होगा ना, आपसे भी बनने लगेगी। आप वे ही है, जैसे ऐसे ही है। ठीक है, अगर कोई कुछ बातें आपको अच्छी लगे, समझ में आए, तो वीडियो में कमेंट करके बताना कैसे लगे, और बताते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय राम, कृष्ण।